अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप उनसे किस तरह फायदा उठा सकते हो, उनको देख के आप मैक्सिमम किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्क्स गेन कर सकते हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। आज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को बनाना है, बिल्कुल जो आपके बुक के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के स्टार्ट में है, ये वो क्वेश्चंस है हमारे पास कुछ। तो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं, जिनके काफी चांसेस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ 1 2 3 4, तो 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, और कुछ फैक्टराइजेशन वाले आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो हमने इसको सोल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसके बना देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ना किस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपने बस इसकी इस तरह से ना एक x के साथ, फिर x के साथ और एक कांस्टेंट हमने ना उसके साथ कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x के साथ, यानी पहले ना सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो x प्लस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -7 एज इट इज। अब इसके बाद x को x माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, और ये जो प्लस का 7 है इसको भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, प्लस 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 7x आ गया, और प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, सिंपली हमारे पास इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये माइनस इधर ही रहेगा, और क्योंकि हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो इज इक्वल टू 0 की तरह कुछ बनाना है। तो -7 है, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा। पता नहीं इक्वालिटी के इधर जो माइनस होता है वो दूसरी तरफ आके प्लस हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का है, प्लस, और 7 में से 3 माइनस किया तो 4x आ गया, और -21 ये, और ये माइनस का इधर आके प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x के प्लस 4x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो 21 में से 7 निकाला तो 14 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म जो थी वो हमारे पास सिंपली आ गई। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एलसीएम लेना है, इंच वाली वैल्यूज को इकट्ठे करते हैं, क्योंकि ये आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकते ना, मतलब इसका एलसीएम क्या आएगा। तो एज इट इज x माइनस 2 और x को सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाएंगे, और इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन। ठीक है, तो x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, अच्छा ये माइनस बाहर है, यानी ये इन दोनों के वैल्यूज का साइन चेंज करेगा। ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ x का साइन चेंज कर देना, -2 का नहीं करना, बल्कि ये माइनस बाहर है, तो इन जब ये आप इसके साथ आएगा तो इसके दोनों के साइन को चेंज करेगा। +4 इज इक्वल टू 0। तो अपनी आसानी के लिए डिनोमिनेटर्स खत्म करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय, नीचे x है और साथ में क्या है, x माइनस 2 विथ 1। तो इस जो इक्वेशन 1 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये डिनोमिनेटर्स को नीचे से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये देखना भी, तो x प्लस 4 ओवर x माइनस 2, और ये जब मल्टीप्लाई किया तो डॉट लगा लो, x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे माइनस, और x माइनस 2 ओवर x, और साथ में डॉट लगा लो, और x इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। ठीक है, और ये +4, और +4 के साथ x ये वाला, और x माइनस 2 है ना, इज इक्वल टू 0। ये पूरी एक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखना जरा, तो x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा। तो देखना x ये आ गया शुरू में, और ये x माइनस x प्लस 4 आ गया। ठीक है,
माइनस ये माइनस वाई आ गया, ये x माइनस टू एक और एक दो है, तो x माइनस टू होल का स्केयर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये 4 और साथ में x आ गया और ये x माइनस टू इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर खत्म करके एक फॉर्म बन गई। तो ये इस फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना ज्यादा आसान है बजाय इस जो ऊपर वाले फॉर्म से, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, स्केयर का फॉर्मूला ओपन करते हैं और देख लेते हैं इसको। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्केयर आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा माइनस ये a माइनस बी होल का स्केयर फॉर्मूला आता है ना, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का ax आ गया और b2 आ गया। ये जो मक्खी है इसके लिए माजरत है, मैंने पूरी कोशिश की कि इसको यहाँ से हटा दूं लेकिन मैं नाकाम रहा इस चीज में, ठीक है, तो इसके लिए माजरत। और प्लस 4x का स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस 4 2 8 x इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास आ गया, ठीक है। तो x स्केयर प्लस 4x माइनस a माइनस b होल का स्केयर, तो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2a, ठीक है। और यहाँ पे 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस आ गया और 4 2 8x, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस करते हैं और ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगा। 4x का स्केयर सॉरी x का स्केयर प्लस 4x माइनस, अब क्योंकि माइनस में साइन चेंज करना है तो इसलिए ब्रैकेट को लगा रहे हैं, तो x का स्केयर आ जाएगा प्लस 2 का स्केयर 4 आ जाएगा माइनस 2 2 4 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा और प्लस 4x का स्केयर और माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब ये साइन चेंज होने तो जरा करते हैं, तो x का स्केयर आ गया प्लस 4x आ गया माइनस x का स्केयर आ गया प्लस माइनस माइनस 4 आ गया माइनस माइनस प्लस 4x आ गया और ये बस ये इस यहाँ तक ये साइन चेंज होने थे ना, क्योंकि ये सिर्फ इसके साथ था माइनस, तो ये देखो x स्क्वायर माइनस का हो गया, ये माइनस 4 हो गया प्लस का था और ये माइनस 4x प्लस का 4x हो गया, बाकी ये 4x का स्क्वायर ये आ गया और ये माइनस 8x इज इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर और x का स्क्वायर तो हमारे पास 5x का स्क्वायर हो गया और उसके बाद ये माइनस x का स्क्वायर तो इसमें से अब एलिमिनेट होना, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये जो x का स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस x का स्क्वायर ये निकालता हूँ, ये ज्यादा मुनासिब है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये सिर्फ 4x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं 4x का स्क्वायर ही ट्राई करता हूँ, ठीक है। और ये प्लस का 4x है, ये प्लस का 4x है, तो ये प्लस का 8x आ गया और ये माइनस का 8x आ गया और ये माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक और एक दो ये वैल्यूज आ गई, मतलब हमारे पास कितनी वैल्यूज बची थी, एक 4x का स्क्वायर बचा था वो लिख लिया, एक और एक दो इकट्ठे करके लिख लिया माइनस 8x ये लिख दिया और माइनस 4 लिया। अब ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या गया 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना, तो ये x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसमें bx नहीं आता, तो देखो इसमें x नहीं आ रहा, तो ये प्योर फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व इस तरह से कर लिया। अब हमने ना आगे चल के इसके और भी क्वेश्चंस करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अभी दो मौजूद है, लेकिन साथ में ना फैक्टराइजेशन भी साथ साथ में आपको ना झंझोड़ते रह रहा हूँ और फैक्टराइजेशन के साथ, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मुश्किल नहीं है, आसान है, जिसको आप दूसरे अल्फा आसान अल्फाज में मिड टर्म ब्रेक भी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152, ये 152 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो याद है ना आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास कांस्टेंट होता था, कांस्टेंट को x स्क्वायर के साथ वाले जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते थे और दरमियान वाले को इस तरह तोड़ते थे कि वो मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू बन जाए और प्लस माइनस करके दरमियान वाली वैल्यू बन जाए। तो 152 को 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यानी कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 152 आ गया। अब 11 को इस तरह से तोड़ना है कि 152 बने, तो मेरे ख्याल से अगर आप पीछे की तरफ जाओ, 11 से पीछे जाओ यानी 10 9 8 7 की तरफ जाने की कोशिश करो तो वैल्यूज छोटी है, तो 11 से आगे चलते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 13 मल्टीप्लाई बाय 2 14 मल्टीप्लाई बाय 3 अब तो सॉन जब जहां तक जाना है वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए वहां तक जाना, ठीक है। तो मैंने ना इसको सबसे पहले ना टाइम बचाने के लिए मैंने इसको राइट किया, जैसे 12 1 12 12 देखो 12 में से 1 माइनस करोगे 11, 13 में से 2 माइनस करोगे 11, 14 में से 3 माइनस करोगे 11, 15 में से 4 माइनस करोगे तब भी 11, 16 में से 5 माइनस करोगे तब भी 11,
17 में से 6 माइनस करोगे, 18 में से 7 माइनस करोगे, 19 में से 8 माइनस करोगे तो 11 ही आएगा आपके पास। लेकिन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 152 होना चाहिए। तो मैंने तब तक इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जब तक 152 नहीं बन गया। तो 152 अब 18 19 8 152 बन गया। लेकिन अब यहाँ पे बात तो हो गई कि 8 9 और 8 हमारे पास आ गया, लेकिन अब 19 के साथ प्लस का साइन आना है, 8 के साथ माइनस का साइन आना है, कि जो भी है वो ये वैल्यू बताएगी ये दरमियान वाली। तो माइनस है, तो माइनस का मतलब है जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा, यानी कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 19x आ जाएगा और प्लस का 8x आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 11x आ जाएगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस 152 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इज इक्वल माइनस 152 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों में से और इन दोनों में सब कॉमनैलिटीज जो है, मतलब कॉमन वैल्यूज है वो निकालते हैं और देख लेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x माइनस 19 और यहाँ पे प्लस 8 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 के टेबल 19 तक पढ़ो तो 152 आता है, तो x एज इट इज आ गया और माइनस यहाँ पे 19 आ गया। तो ये तो ये ट्रिवियल हुआ करेगा जब अगर आपने इसको मिड टर्म ब्रेक ठीक किया होगा तो ऑटोमेटिकली आप ये दो वैल्यूज कॉमन आया करेंगे। तो ये देखो x माइनस 19 कॉमन आ गया, तो x माइनस 19 कॉमन आ गया आपके पास, और यहाँ पे x और ये प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। तो सॉल्व करना है, सोल्यूशन सेट बनाना है, तो एक बार x माइनस 19 को इक्वल टू 0 कर दो और दूसरी बार x प्लस 8 को इक्वल टू 0 कर दो। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इक्वल टू 19 आ जाएगा, और इसी तरह ये x प्लस 8 है, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट है आपके पास वो किस तरह से बन जाएगा, एक माइनस 8 आ जाएगा और एक 19 आपके पास सिंपली इस सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है और इसमें भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो याद है ना, हम सबसे आसान तरीका कर रहे हैं कि जो नीचे वाली वैल्यूज हैं इनको ऊपर एलसीएम ले लो, इनको यानी इनको मल्टीप्लाई करवा दो और बस इस मल्टीप्लाई को जो सॉल्व होता है वो सॉल्व करवा के बस उसको सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर देता हूँ, x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इधर x प्लस 4 x माइनस 4 है, दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों के साथ इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 और x माइनस 4 विद 1 से, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो 1 ओवर x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर x माइनस 4 ये आ गया, और एक बार x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह 3 के साथ भी, तो 3 के साथ भी एक बार x प्लस 4 और x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 4 एज इट इज आ गया, प्लस अब क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं होने, तो x प्लस 4 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं पहली और दूसरी को, तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आसानी को फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं बजाय इसके कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें और दरमियान वाली वैल्यूज के हम वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके जीरो करें। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब ये देखो ये माइनस का 4 है प्लस का 4 है, कैंसिल हो गया, x और x क्योंकि प्लस हो रहे हैं तो 2x आ गया। ठीक है, 3 आ गया और यहाँ पे x का स्क्वायर आ गया, 4 4 जा 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2x एज इट इज अभी, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x का स्क्वायर आ गया, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 6 जा 18 8 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 4, तो 16 3 जा 48 हमारे पास सिंपली आ गया। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो इक्वल टू 0 की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे लिख लो, तो 3x का स्क्वायर लिख लो, ये प्लस का 2 था इधर आके माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 48 एज इट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी लिख सकते हो यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। इज द
रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो हमने ये इक्वेशन इस तरह से बनानी थी ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली बना दी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे चलते हैं और एक लास्ट पार्ट और फिर फैक्टराइजेशन दोबारा से। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन ये वाली आसान है। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लगवाया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था। ठीक है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। बस बशर्ते ये कि दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो 25 किसी चीज का स्क्वायर बन रहा है, अगर बन रहा है तो बना देते हैं, नहीं तो एज इट इज लिखते हैं, फिर कुछ और लिखते हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो पहले सोल्यूशन लिख देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले सोल्यूशन लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर है एज इट इज माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर अभी चलो अगले स्टेप में बताता हूँ। तो 5x होल का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो आपस में स्क्वायर होल का हो गया। 1 का स्क्वायर भी लिख लो एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो तो 1 ही आनी है। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला याद है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, तो इसको 5x प्लस 1 और 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लो। ठीक है, तो अब सिंपली क्या, सिंपली आप इसको सॉल्व कर लो। मतलब एक बार 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक बार 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 5x यहाँ पे 5x आ जाएगा, या सिंपली आसान कर देता हूँ। ठीक है, तो x ये 1 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह ये माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। तो यानी इसके सोल्यूशन सेट में कुछ हमारे पास आ जाएगा, एक बार प्लस 1 ओवर 5 और एक बार माइनस 1 ओवर 5। इसके सोल्यूशन सेट में सिंपली हमारे पास आ जाएगा, ज्यादा आसान तरीके से करना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कि इसमें वैल्यूज चेंज हो जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो लेकिन अगर इसकी वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप मेथड समझ रहे हो ना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो, अच्छे तरीके से कर लो, उम्मीद है इसी में से ही चैप्टर 1 से पेपर आएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन लिखते हैं और इसको भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो काफी बार जो है रिपीट भी हो जाता है आपके टेस्ट में, देखा होगा आपने टेस्ट में भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब 20 को इस तरह से देखना है इसके साथ कि मल्टीप्लाई करके तो 20 बने और प्लस माइनस करके एक्स बने। तो 20 किस किस टेबल में आता है, 2 10 द 20, बिल्कुल 5 4 द 20। ठीक है, तो 5 4 ज्यादा मुझे मुनासिब लग रहा है, क्योंकि अगर 5 में से 4 माइनस करो तो x यानी 1 आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन ले लोगे पहली दो में से और अंदर x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से प्लस का 4 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा x, और 4 5 20 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन आ गया। मैंने बताया जब आप सही तरीके से करोगे तो ये चीजें कॉमन आएंगी, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x इज इक्वल टू 5 और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे जब खत्म है थोड़ी हो गई है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो माइनस 4 आ गया और ये 5 आ गया, सिंपली हमारे पास सोल्यूशन सेट में इसका आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले सोल्यूशन को एज इट इज, इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं। तो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये नीचे से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 लिख लेते हैं सबसे पहले, तो मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 1 विद 1। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो x ओवर x प्लस 1 और डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई और x और x प्लस 1। इसी तरह
प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स और डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन आ गया, इक्वालिटी 6 को डॉट एक्स और एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स का स्केयर आ गया प्लस एक्स प्लस वन दोनों सेम है, तो एक्स प्लस वन होल का स्केयर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेथड आपको पता है ना, ये एक और एक दो, तो 2x नहीं है, 2 मतलब x प्लस वन नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और साथ में ये देखो 6x आ जाएगा और साथ में x प्लस वन आ जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी होल का स्केयर, तो a का स्केयर क्योंकि बाहर प्लस है तो कोई मसला नहीं है, प्लस 2ab प्लस b का स्केयर, ठीक है, तो 6x को x से मल्टीप्लाई किया, 6x का स्केयर आ गया प्लस 6 को x से को 1 से किया तो 6x आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे x और x का स्केयर 2x का स्केयर आ गया प्लस 2x आ गया प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 6x का स्केयर प्लस 6x आ गया। अब देख लो उठा के वैल्यूज इधर लेके जानी है इधर लेके जानी है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है कि जो बड़ी वैल्यूज है उनको पॉजिटिव रखना है और छोटी वैल्यूज नेगेटिव हो जाए कोई मसला नहीं है, तो बड़ी वैल्यूज एक्स स्केयर्स हैं तो एक्स स्केयर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर उसको उठा के यहाँ पे लाऊंगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इन सारी वैल्यूज को उठा के इधर ले जाता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 6x का स्केयर, ये माइनस का 2x स्केयर आ जाएगा प्लस 6x ये आ जाएगा माइनस का 2x ये आ जाएगा और ये प्लस का 1 थे इधर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4x का स्केयर आ जाएगा प्लस 6 में से ये जो 2 इधर आके माइनस हुआ था वो माइनस किया प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो 4x आ जाएगा और साथ में -1 और इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब दोबारा से फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन, मेरे ख्याल से अगर फैक्टराइजेशन से वाले क्वेश्चंस आपको ज्यादा आ जाते हैं तो आप फ्री के नंबर गेन कर सकते हो, बशर्ते ये कि आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इस दूसरी तरफ ले आते हैं, फिर आपको मैं अगला स्टेप बताता हूँ क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3y का स्केयर आ जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस y का स्केयर आ जाएगा और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है मतलब इनके साथ y स्केयर यानी जो वेरिएबल सेम है, तो 3 में से एक निकाला 2y का स्केयर आ जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से y कॉमन है, y कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस, अब देखो y कॉमन आ गया तो 2 और y आ गया, यहाँ पे y कॉमन आ गया तो सिंपल 5 आ गया, ठीक है, तो दो वैल्यूज बन गई, एक बार y इज इक्वल टू 0 एक और दूसरी बार 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब तो 2y इज इक्वल टू 5 प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा और y इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा -5 के साथ, तो y इज इक्वल टू -5 ओवर 2, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते, ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी बल्कि y को भी 0 के इक्वल लिखना है, एक आंसर वो और दूसरा आंसर -5 ओवर 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके साथ स्केयर है, इसकी पावर 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, तो जिसकी डिग्री जितनी हो उतने आंसर आने चाहिए, तो उसकी डिग्री 2 है तो उसके कम से कम 2 आंसर, कम से कम नहीं 2 ही आंसर आने ही चाहिए, तो ये 2 आंसर है इसके। तो कुछ बच्चे होते हैं कि y इज इक्वल टू 0 नहीं लिखते, सिर्फ इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, तो वो गलत है, ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पता नहीं नंबर क्यों कट हो गया, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक लास्ट पार्ट देख लेते हैं, तो हमारे पास है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, अब सेम अब इसको भी उठा के इधर ले आते हैं, तो पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, तो फिर इसको देख लेते हैं, तो एक बार 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x एज इट इज लिख लेते हैं, ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 1 5 5 3 15 और साथ में x कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा x बच जाएगा और माइनस x तो कॉमन आ गया 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसको इसके इक्वल नहीं रखेंगे, तो वो गलती नहीं करनी बल्कि 5x इज इक्वल टू 0 एक ये रख देना है और एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 5x मल्टीप्लाई हो रहा है ना x के साथ 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 ओवर 5, ठीक है, तो 0 ओवर 5 इज इक्वल टू 0 ही होता है, एक वैल्यू याद। अब दूसरी x इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ जाएगा, तो एक बार हमारे पास सोल्यूशन सेट में जगह की कमी की वजह से ऊपर लिख रहा हूँ, एक बार 0 आ जाएगा और एक बार 3 आ जाएगा, तो इसके दो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।